जानते हैं हमारे साथ कौन है? मिस्टर रवि सर, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलिए। तरीके से मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरी ज़रूरतों के हिसाब से ये सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए मैंने ये उठाई। स्लो स्पीड में आप एक उंगली से घुमा सकते हैं, काफ़ी लाइट है। एक और बात बोलना चाहूँगा, बिग डैडी वैसे अभी भी फॉर्च्यूनर ही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज स्कॉर्पियन आप सभी जानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी रोड प्रेजेंस के लिए। सो आज हम उसका ही एक ऑनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आप जानते हैं हमारे साथ कौन है? मिस्टर रवि सर, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ और मुझे मौका मिला है उनकी गाड़ी का रिव्यू करने का। सो मैं सर का वेलकम करना चाहूँगी। सर प्लीज़ वेलकम। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलिए। मैं सही में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे इतना एक सौभाग्य मिला कि मैं सर की गाड़ी का रिव्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छी चीज़ ये है कि एक सर्विस हो गई है इसकी जी, ऑयल चेंज वाली, उसके बाद ये रिव्यू कर रही है मेरी गाड़ी का। आप देख पा रहे होंगे गाड़ी तो बड़ी है, सर की पर्सनैलिटी भी काफ़ी मतलब टॉल हैंडसम और गाड़ी तो है ही ज़बरदस्त। ब्लैक कलर ही सर, मतलब एक तो ये ब्लैक कलर में ही ज़्यादा जचती है। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लैक कलर नहीं लेना चाहिए, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने भी जब गाड़ी ली थी तो बहुत लोगों ने बोला था ब्लैक मत लो, लेकिन स्कॉर्पियो आप रोड पे देखेंगे ज़्यादातर ब्लैक ही कलर चल रही हैं। सो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्लैक क्या कोई मतलब बुरा साइन होता है ब्लैक कलर? आप देखिए, अंधविश्वास के तौर पे तो मुझे नहीं पता जी कि क्यों कहते हैं क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है इस कलर जी की। जी जी छोटे मोटे मार्क्स भी दिखते हैं, अभी आपको धूप में लग रहा हाँ होगा। जी हाँ जी दिख रहे हैं, स्विल मार्क्स हैं इसमें। जी जी तो मेरा गाड़ी साफ करने वाला बंदा आता है, जी, उसको जी। कैसे भी कपड़ा दे दो, थोड़े बहुत कपड़े में गंदगी होती है, जी जी तो बिल्कुल। हल्के फुल्का अगर वो मारेगा तो उसके बाद इसमें आ जाएगा। और इसका इलाज है पीपीएफ अगर आप करवा जी, जी, देंगे जी। तो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो अभी आपने पीपीएफ नहीं अभी करवाई? नहीं करवाई है, जल्द करवाने वाला हूँ। ओके। हाँ। और सर, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस आपने कराए हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? जैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आपने तो बहुत सारी गाड़ियाँ, लोगों की भी गाड़ियाँ ड्राइव की हैं, अपनी भी गाड़ियाँ और भी ड्राइव करी होंगी। सो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। जिस पर्पस के लिए ये गाड़ी बनी हुई है जी वो पर्पस को पूरा सॉल्व करती है। जी जी एक तो ये रगेड है, जी जी साथ के साथ ये मतलब नॉर्मल जो एसयूवीज आती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, जी जी उनसे कहीं ज़्यादा कैपेबल है। जी जी प्लस साथ में रोड प्रेजेंस तो है ही, जैसा आपने बताया। जी जी और अच्छी बात ये है कि बॉडी ऑन फ्रेम होने के बावजूद भी जी इसकी हाईवे की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जी तो एक तरीके से मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मेरी ज़रूरतों के हिसाब से ये सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए मैंने ये उठाई। अच्छा, माइलेज वगैरह? माइलेज कम आता है अच्छा क्योंकि डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो। एक तो ये ऑटोमेटिक है जी और सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा चलती है। हाईवे में जब चलती है तो फिर लॉन्ग ट्रिप में जाती है तब ये 13 के आसपास का निकाल देती है। अगर 100-120 में अगर आप चलाएंगे तो, उससे नीचे चलाएंगे 80-90 में आपको अच्छी एवरेज निकाल के देगी। 14, 14.5, 15 तक भी आप इसको पहुंचा सकते हैं। सर, मैनुअल क्यों नहीं लिया आपने? क्या मतलब प्रॉब्लम रहती है मैनुअल में और ऑटोमेटिक में? गाड़ी तो सेम है। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। देखो, बाकी 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, वो दोनों मैनुअल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शौकिया तौर पे मुझे चलाने का मन करता तो मैं उनको चलाता हूँ। अब इतने पैसे डालने के बाद आप गियर चेंज कर रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये करेक्ट है। और मैं चलता हूँ लंबा, जी तो जी उसमें ऑटोमेटिक से काफी सहूलियत हो जाती है। जी जी आपको गाड़ी चलाने का मन करेगा, आप 10 किलोमीटर आप मजे लेके चला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाईवे में तेज स्पीड से गाड़ी चलाने में भी आपको जो है स्ट्रेस होता है। मैनुअल में हम बहुत ज़्यादा हाँ प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, लेकिन इसमें आराम से मैं एक पैर पालती मार लेता हूँ, दूसरा पैर मेरा नीचे रहता है और आराम से चलता रहता हूँ मैं नॉन स्टॉप। तो ये फायदे हैं। जी। अच्छा सर, जैसे आपकी गाड़ी है, सो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको कुछ इसमें कमियां लगती हैं? जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा, अभी एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही थी अरुण पवार की, उनकी गाड़ी में से सनरूफ में से लीकेज हुआ। आपने भी शायद गगन चौधरी सर के साथ उस गाड़ी का, अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया था। क्या लगता है आपको, वो
मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ है या उनकी कमियों की वजह से हुआ है, कुछ छेड़खानी की गई है? पता नहीं मैम, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन सारी गाड़ियों में ऐसा है नहीं। जी। ठीक है, उस गाड़ी में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, वो वही जानते हैं कि हुआ क्या था। बट इसको मैंने, जब मैं लद्दाख लेके गया था, जब मैंने गाड़ी परचेज नहीं करी थी मीडिया फ्लीट की, तो बहुत तेज बारिश आई थी मनाली पे। जी जी। इतनी तेज बारिश थी, वाइपर पूरे चल रहे थे, मतलब फुल स्पीड में चल रहे थे, उसके बाद भी विजिबिलिटी नहीं थी। अच्छा। ठीक है, और साथ में तूफान भी। उस टाइम तो कोई भी पानी अंदर नहीं आया, बिल्कुल लीकेज नहीं था। कुछ नहीं था, और नहीं होगा लीकेज, ये मैंने बाद में देखा, वो वायरल होने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, तो नहीं है। उनके साथ पता नहीं क्या सीन हुआ, उसके बारे में एक दो गाड़ियों में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकते हैं, जैसे किसी का इंजन ऑयल लीक हो रहा है या सनरूफ लीकेज है, वो समझ में आता है, बट जितना उसमें पानी दिखाया गया वो नहीं होता इतना तो नहीं है। अच्छा, आप और आपको क्या कमी लगती है सर? वैसे अपनी गाड़ी में तो किसी को कोई कमी नहीं लगती, लेकिन एज अ अगर कस्टमर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो आप बताइए। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। जी। ठीक है, क्योंकि इसका कंफर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। रोल करती है ये गाड़ी, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम, ये नेचर है। आप भी बोलेरो नियो चला रहे हो तो उसमें भी वो हिलती है गाड़ी, ये नेचर होता है। थार हिलती है, ठीक है, स्कॉर्पियो क्लासिक हिलती है, फॉर्च्यूनर हिलती है, ठीक है ना, जो रूबिकॉन आती है वो भी हिलती है। जो भी बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी है उसका नेचर ऐसा होगा ही। तो आपने पहचानना है कि आपको चाहिए कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो ये नहीं है आपके लिए। ठीक है, और इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे 4x4 प्रॉपर इसमें आता है कम प्राइस में। जी। फॉर्च्यूनर में आपको 47 से 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो कम पैसों में आपको ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी, अच्छे इंजन के साथ, अच्छे डायनेमिक्स के साथ, और बॉडी ऑन फ्रेम के हिसाब से अच्छे डायनेमिक्स हैं इस गाड़ी के। इजी टू ड्राइव है, लेडीज अगर लेना चाहती हैं तो आराम से शहर में चला सकती हैं, क्योंकि बहुत लाइट है स्टीयरिंग, आराम से चलती है, प्यार से, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सर, अगर दो ऑप्शन आपको दिए जाएं, फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो एन, किसे चूज करना चाहेंगे आप? अगर सेम प्राइसिंग रेंज अगर होती फॉर्च्यूनर की भी और स्कॉर्पियो एन की भी, तो आप किसे कंसीडर करते? सेम प्राइस रेंज होती तो मैं फॉर्च्यूनर में ही जाता, ऑब्वियस सी बात है। फॉर्च्यूनर है। अगर फॉर्च्यूनर इस प्राइस में आती तो उसमें कॉम्प्रोमाइज तो होते कुछ ना कुछ। अभी जो फॉर्च्यूनर की कैपेबिलिटीज हैं और साथ के साथ फॉर्च्यूनर का जो नेचर है और जो उसमें परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और उसका नाम भी है अच्छा खासा गाड़ी का, तो उस पे जाता मैं। बट और सर 40-50 लाख आप बोल रहे हैं ना कि सेम प्राइस की होती है, हाँ जी, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि फॉर्च्यूनर में 40-50 लाख में तो इससे ज़्यादा चीज़ें देनी चाहिए? बहुत मुझे बेसिक सी चीज़ें हैं उसमें ना। उसमें देखो, सनरूफ उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के हिसाब से। अगर वो ऑप्शन देते महिंद्रा वाले कि आपको सनरूफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, हम आपके 1-1.5-2 लाख रुपए कम कर देते हैं, तो मैं नहीं लेता सनरूफ वाली गाड़ी। अच्छा। है ना। और फॉर्च्यूनर का थोड़े से इंटीरियर में काम करना चाहिए, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर और इनहांस करना चाहिए उसके अंदर। बेसिक इंटीरियर दिया है, तो वो चीज़ है। और कोई कमी लगती है सर इस गाड़ी में? जी अभी तक तो कुछ था नहीं। कंफर्ट है और साथ ही म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, कैमरे की क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। और इसका टच रिस्पांस थोड़ा लैगी है। टच रिस्पांस अच्छा है, लेकिन जो रिवर्स कैमरा है वो काफ़ी लैगी है। अच्छा, अब ये तो थी बात कमियों की, अब हम बात करेंगे खूबियों की। आपकी गाड़ी है सर, कितना टाइम होगा वैसे इसे यूज करते हुए? मैंने दिवाली से 2-3 दिन पहले ली थी, लास्ट 2022 में। हाँ, नवंबर की बात है। अब आप लगा लीजिए, अभी मार्च चल रहा है, मार्च 14 है आज तो। ठीक है जी। तो लगभग 5 महीने के आसपास होने वाले हैं इस गाड़ी को, और 10,000 वाली सर्विस मेरी हो चुकी है, कल ही हुई थी, तभी आज आपको गाड़ी काफ़ी चमकती हुई नज़र आ रही है। नहीं तो ये गंदी रहती है, इसमें मैं डर के मारे कपड़ा नहीं मारता हूँ। अगर ये गंदी होती है, हाँ, तो PPF हो जाएगा तो उसके बाद ये टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी। देखो, अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं, इस प्राइस रेंज में ऐसी गाड़ी है नहीं मार्केट में। ठीक है, 700 है, सफारी है, रेड डार्क भी आ गया उसमें, लेकिन जो कैपेबिलिटी वाली बात होती है ना, वो नहीं है उन गाड़ियों में। हाँ, इसमें है। अच्छा, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं स्कॉर्पियो एन को लेकर के कि ये कमी है, वो कमी है। जैसे
मतलब एक तो सनरूफ वाला हो गया, दूसरा इंजन ऑयल वाला भी हो गया, तीसरा बहुत से लोग एक मतलब जो इसका इंफोटेनमेंट है उसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी लैगी है, और जो इसमें जो इंजन हुड है वहाँ पे हाइड्रोलिक्स देने चाहिए थे इतनी महंगी बहुत गाड़ी भारी में, है। इसका बहुत ज़्यादा भारी है। तो वो क्या लगता है आपको कमी है, थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कहीं पे आपको लगता है? कॉस्ट कटिंग तो देखो कह सकते हैं कि दे सकते हैं, क्लासिक में मिलता है तो इसमें देने में क्या हर्ज हाँ था? वही तो बेसिक सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो S11 में दे रहे हैं, इसमें भी देनी चाहिए थी वो हाइड्रोलिक्स। बट बात अगर है, मुझे उठाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर मैम उठाएंगी तो उनको दिक्कत हाँ होगी। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे ज़्यादा तो यूज़ आपको होता नहीं होगा कि उठाया बंद किया उठाया बंद विंडशील्ड वॉशर जब खत्म हो जाता है तो तब मैं क्या कहते हैं ओपन करता हूँ, किया। जी और जी। बाकी वॉशिंग के टाइम पे कभी कभार वो वॉशिंग वाले करते हैं, वो अपनी सरदर्द नहीं है। हम्म। बाकी आपने जो दिक्कतें बताई है ना गाड़ियों में आई हैं, मेरी में भी एक बार इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग हो गया था, गाड़ी बंद करनी पड़ी, और बात ये हो रही थी कि गाड़ी बंद करके चालू करने में भी नहीं हट रहा था। अच्छा फिर मैंने थक हार के गाड़ी को बंद कर दिया, फिर सुबह चलाया तब चालू हो गया वो। अच्छा। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने रिपोर्ट किया था तो उन्होंने अपडेट किया। अपडेट लेते रहने चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, कई लोगों से मैंने सुना है कि क्लच फेल हो रहा था, फिर उन्होंने बाद में क्या करा, जो भी गाड़ी को डिलीवर कर रहे थे उनका क्लच रिप्लेस करके ऑलरेडी दे रहे थे, क्योंकि उस लॉट में डिफेक्ट आया था। इन्होंने रिकॉल भी करी थी, और ट्रांसमिशन ऑयल लीकेज हो गया था। ये प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है, और स्टार्टिंग की गाड़ियों में दिक्कतें रहती हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी उठा लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको मारुति हुंडई में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी स्कोडा में भी आपको देखने को मिलेगा, VW में भी देखने को मिलेगा। जी जी ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जी। और सर बट बात ये है, प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ऐसा करें कि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। जी बिल्कुल। एंड सर अगर रियर लुक्स की बात करें हम, सो जो इसके टेल लैंप्स हैं उसको कंपेयर किया जाता है वैगनआर से, क्या लगता है आपको कि मतलब सेम दिया गया है, या फिर वो स्कॉर्पियो एन के ही है, या फिर इसके मतलब जो स्ट्रक्चर है उस पे वो अच्छा लगता है? आपको कैसा लगता है वो? देखो अब तो मैं यूज टू हो गया था, शुरुआत में मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं यूज टू हो चुका हूँ। वैगनआर से लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वॉल्वो से भी कर लो यार, वॉल्वो के भी ऐसे आते हैं, ठीक है। वो तो अपनी ओपिनियन है लोगों की, लोग तो कुछ भी कहेंगे, बाकी आप सेटिस्फाई हो या नहीं उस पर मैटर करता है। ये मैटर करता है सही में। हाँ आपने जैसे बोला वॉल्वो से नहीं कंपेयर करते, वैगनआर से कंपेयर करते हैं, टांग खिंचाई करते ही रहते हैं, मतलब कोई चीज़। ये अच्छी बात भी है, ताकि कंपनियों को भी फीडबैक मिल रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा भी डिज़ाइन में ऊपर नीचे करते हो तो ये सुनने को मिलता है। बिल्कुल। ये लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बोलना चाहिए उन्होंने ऐसा। जी बिल्कुल। लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जी बिल्कुल। और आपको सर इसके लिए ज़्यादा वेट करना पड़ा था या आपको मिल गई थी टाइम टू टाइम ही? देखो बात ये थी कि डीलरशिप ने गड़बड़ कर दी थी, जब गाड़ी मैंने बुक करी थी 4x4, और उन्होंने 4x4 लेकर वो आ गए। मैंने बुक किया था फॉरेस्ट ग्रीन कलर, मेरा फेवरेट कलर था, ठीक है। फिर मैंने पंगेबाजी करी डीलरशिप के साथ, ये वो करके, तो एक महीने में उन्होंने गाड़ी लाके दे दी। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ब्लैक आई है, वो लेनी है तो आपको ले लो। मैंने देखा तो ये भी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा दे दो। अब मुझे ग्रीन के बजाय ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले होंगे सर इस गाड़ी पे आपको? पता नहीं मुझे देखो ये अपनी यूटिलिटी के लिए ली है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें घूम रहा हूँ हवाबाजी दिखाऊं, वो मेरा नेचर नहीं है। मैंने अपनी यूटिलिटी के लिए, मैंने अपनी चैनल में भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है इसकी। अच्छा। जो बनानी थी लॉन्च से पहले बना ली। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में मेरे को ऐसा लगेगा कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल सर। मैं यूज़र हूँ इसका, जी ठीक है, मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं हूँ। मैं अपनी यूटिलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फैमिली को घुमाने के लिए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ट्रिप में जाता हूँ तो इसको लेकर जाता हूँ। कंफर्ट लेवल कितना है सर इसका? जो सिटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें, कंफर्ट लेवल कैसा रहता है इसका? ठीक है, ठीक है मींस अच्छा अच्छा है, अच्छा है, एक्सट्रीम लेवल का अच्छा नहीं है। ओके ओके। आप काम चला लोगे, अगर आपने 5 लोगों ने जाना है कहीं घूमने के लिए, आप जा सकते हो लॉन्ग ट्रिप पे हाँ, इजीली। हाँ। अच्छा कोई ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत की है आपने इससे? देखो अपनी गाड़ी से तो नहीं करी है अभी तक। हाँ दूसरे की गाड़ी से कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया फ्लीट की गाड़ियों में करी है अच्छी खासी। इसका भी प्लान है, अभी PPF नहीं हुआ है ना, PPF हो जाता तो थोड़ा डर कम हो जाता, स्क्रैच वगैरह लगते तो उतना ज़्यादा दिल को दर्द नहीं होता। वैसे करना है, प्लान है मेरा, प्लान है, अभी थोड़ा सा
ऐसे फंसे हुए हैं हम लोग, तो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जा रहा है। जी जी। कल बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के सर्विस करी है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि इसकी सेकंड सर्विस हुई है, क्या कमियां थी आपकी इसमें? कोई कमी नज़र आई? मतलब इतना आपने ड्राइव कर लिया, कोई कमी नज़र आई? देखो कमी तो कोई नज़र नहीं आई, लेकिन जो इसका एड्रीनोक्स है, एड्रीनोक्स बोलते हैं शायद उसको, अभी मेरे को- एड्रेनॉक्स भी बोलते हैं हाँ। कुछ लोग जी। तो मेरा कल चालू हुआ है 5 महीने के बाद। ठीक है, पहले ये मुझे केवाईसी मांग रहे थे। ठीक है, इन्होंने मुझे मतलब ये बोल रहे थे केवाईसी आपको देनी पड़ेगी, इन्होंने मांगी नहीं मुझसे। ठीक, उसके बाद कल मैंने ड्रामा कर दिया, मैंने कहा आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कल कर दिया, कल केवाईसी भी नहीं ली। अच्छा आज मेरा चालू है। अच्छा अच्छा, जैसे इसका एड्रेनॉक्स है, 70+ फीचर्स हैं, यूज होते हैं इसमें? पता नहीं, मुझे तो कल ही देखने को मिला वो है। बस खाली बताने के लिए है या फिर बट ये है कि useful मैंने भी? ये आज क्या करा उसको, कि गाड़ी मैंने पहले स्टार्ट कर दी, गाड़ी में बैठने से पहले 5 मिनट पहले मैं अपना सामान पैक कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट करी तब तक ठंडी हो गई थी। ये फायदा तो है, नो डाउट। बट वो वहाँ पर है जहाँ पर नेटवर्क है। आप स्पीति जा रहे हो, आप लद्दाख जा रहे हो, वहाँ पर नेटवर्क की कमी रहती है, होता ही नहीं है कई जगहों पे, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस फीचर का यूज़ करना। बाकी 20 लीटर का इसमें डीपी है, वो एडब्लू का टैंक है। उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 33% बचा हुआ था, मतलब बहुत कंजप्शन कम है, मतलब सही है। फॉर्च्यूनर काफ़ी कंज्यूम करती है एडब्लू को। और नॉर्मल सर्विस हुई थी और 5,000 का बिल बना, जिसमें से लेबर वॉशिंग एक्सक्लूड है, मतलब सेकंड सर्विस है, लेबर फ्री सर्विस है। तो 5,000 का बिल बना है मेरा। महंगा नहीं है कुछ? देखो इस साइज की गाड़ी के हिसाब से तो ओके है। ओके है, मतलब कि अगर नॉर्मल अगर सर्विस आप करवाओगे, हाँ। आपका 10,000 के आसपास का बिल रहेगा। अगर नॉर्मल सर्विस 10 से थोड़ा बहुत नीचे रहेगा, लेकिन आप लिमिट आपकी 10,000 है। जी जी। और सर, महिंद्रा की सर्विसेज से भी बहुत लोग डिससेटिस्फाइड हैं। ये तो है। बात क्या है, जिन गाड़ियों में वेटिंग ज़्यादा है तो आपको सिर्फ गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको सर्विस के बाहर भी इंतजार करना पड़ेगा। ये देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा महिंद्रा को सुधार करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पहले कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ही आपकी गाड़ियाँ अच्छी सेल होंगी, सर्विसेज अच्छे से मतलब रन करेगी। सो वो सारी चीज़ों पे महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए। सेकंड चीज़ सर, जहाँ से आपने लिया था वहाँ का आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब डीलर एक्सपीरियंस आपका कैसा था वहाँ से? अब आप सोचो, गलत गाड़ी मंगा ली है उन्होंने। मुझे गाड़ी चाहिए, और 26 जब नवरात्रे स्टार्ट हुए थे उससे 10 दिन पहले से मुझे कॉल आ रही थी कि गाड़ी आ गई है आपकी, ले जाओ ले जाओ। जब पहुंचा वहाँ पता चला 4x2। अच्छा, आपने बुक की थी 4x4? हाँ। तो अब आप सोच सकते हो, 1 महीने की जद्दोजहद, मैंने तो दूसरी गाड़ी भी फाइनल कर दी थी, जीप मैरिडियन। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपकी गाड़ी आ गई है। फिर मैं लालची हो गया, मैं 13-14 लाख रुपए बच रहे थे, मैंने कहा चलो इसी को उठा लेते हैं। हाँ। बाकी इसकी रीसेल भी अच्छी होगी इन फ्यूचर, आई थिंक। गाड़ी सेफ भी निकली, 5 स्टार लेके आई है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल एनकैप ने स्कॉर्पियन को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। उम्मीद नहीं थी इतनी कि आ जाएगी, शायद मतलब बहुत लोग अज्यूम कर रहे थे कि शायद नहीं आएगी 5 क्योंकि स्टार। क्लासिक को 0 स्टार मिले हैं, बट बात ये है कि वो बिना एयरबैग की थी, तब उसको 0 स्टार मिले हैं। हाँ, तो एयरबैग के साथ 1-2 तो लेकर आती मेरे हिसाब से। बिल्कुल बाकी इसके अच्छा काम किया है महिंद्रा ने। आज की तारीख में अगर वो सेफ गाड़ी ना निकाले जी, तो उसका पहला कॉम्पिटिटर तो टाटा ही है बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल तो जबकि सबकी उसकी सारी गाड़ियां सारी सेफ होती गाड़ियाँ है। बिल्कुल 5 स्टार रेटेड है। न्यू नॉर्म्स के हिसाब से ये महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी है स्कॉर्पियन जो कि 5 स्टार रेटेड है। ग्लोबल एनकैप ने इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राइव करते करते बात करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम हैं स्कॉर्पियो, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में। सो अब सर से हम जानना चाहेंगे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर का कैसा रहने वाला है। सर प्लीज़ बताइए, आपको कैसा लगता है इसका ड्राइविंग? स्टीयरिंग व्हील मैंने सुना है कि बहुत ही स्मूथ चलता है, आपको कैसा लगता है? आप स्लो स्पीड में आप 1 उंगली से घुमा सकते हैं इसको। काफ़ी लाइट है ये। जी हाँ, और तेज स्पीड में अच्छा खासा इसमें वेट आ जाता है, काफ़ी स्टेबल हो जाती है गाड़ी। मेरे हिसाब से जो ट्रैवलिंग करना चाहता है, जी, जिसको घूमने का शौक है, जी, कहीं पर भी वो जाता है, किसी भी एरिया में जाने की उसको मतलब नो कॉम्प्रोमाइज कार चाहिए, तो ये उसके लिए है। हाईवे में भी आप इसमें अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। जैसे क्लासिक है, आपको थोड़ा सा
समझ के चलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ज़्यादा तेज स्पीड में अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहें, कभी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो वो कंट्रोल नहीं होती है। जी जी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके काफ़ी सॉर्टेड हैं डायनामिक्स। और सर सनरूफ अगर आपको पैनोरामिक चाहिए तो इस प्राइसिंग रेंज में आपको लगता है कि पैनोरामिक सनरूफ देना चाहिए था? मतलब एक चॉइस की बात मैं पूछना चाह रही हूँ। देखो ये भी नहीं देते ना, और थोड़ी सी सस्ती करते गाड़ी, जैसा मैंने आपको बोला था, तो मेरे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ठीक है तो है कुछ खास, मतलब इसका यूज है, यूज ज्यादा करते तो है नहीं, सिटीज में तो करते ही नहीं है, वही ट्रिप वगैरह पे गए तो नॉर्मल यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। हमारा कभी कभार कैमरा ऐसे निकालने का यूज हो जाता है इसके अंदर, शॉट लेने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, इंटीरियर में कोई चेंजेस आपने तो शायद नहीं कराए हैं? कुछ मैंने इसमें 1 रुपए की भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है। अच्छा, जो इसका साउंड क्वालिटी है वो कैसा है सर? थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, अभी क्या मतलब बेस कम है? ओवरऑल क्वालिटी में अगर बेंचमार्क है 700, अगर महिंद्रा की गाड़ियों की बात करें तो 700 जैसा भी होता तो मैं खुश रहता। अभी भी ठीक है, ओके है। मुझे इससे अच्छी क्वालिटी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरी जो टिगोर है 2017 मॉडल, उसकी अच्छी लगती है ओवरऑल। ये अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप, जर्क कर रहा है, मतलब ये फ्रेम ब्लॉक हो रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं उतने अच्छे FPS नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये से कैमरे, रियर वाले कैमरे का भी हाल यही है। अच्छा, सो ये इंस्टॉल कराया था या कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है, ये टॉप वेरिएंट है, उसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अच्छा, आपने क्या इसको मतलब वहाँ से कोई कंप्लेन नहीं किया इसके रिगार्डिंग? तो अब तो मिल गया हमें, चेंज अगर कराना चाहें ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सो अगर बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन में मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है या किसी गाड़ी में कोई कमी आ रही है, किसी पर्टिकुलर गाड़ी में कोई कमी आ सकती है, मैं मानती हूँ, बट हर गाड़ी में कमी नहीं है। किसी का टच रेस्पॉन्स लैगी है तो आप उसको चेक कराइए, अगर आपका सनरूफ लीकेज है आप चेक कराइए, साइड बिडिंग चेक कराइए, बट किसी एक ब्रांड को, किसी कंपनी को मतलब उसके खिलाफ एलिगेशन लगाना वो गलत है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपके साथ बेकार एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर कीजिए डेफिनेटली। और लोग चाहते भी हैं कि जैसे मैं सर का एक्सपीरियंस ले रही हूँ स्कॉर्पियन चलाने का, लोगों को अच्छा लगता है, लोग एक्सपीरियंस गाड़ी को यूज़ करके कैसा रहा, हम आगे लें, रेकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं सर, वो चीज़ सबको देखना अच्छा लगता है। बट किसी पर्टिकुलर गाड़ी में आप उसके लिए सीन क्रिएट करें, वो चीज़ गलत है मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, वो सीन सही था या नहीं था। ऐसा होता है ना, देखो मेरे साथ भी आई हैं दिक्कतें जी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सर, है ना, उसके बाद वो एक्शन ना लें जी, फिर आपका पूरा हक है जी। गाड़ी आपकी है, पैसे आपके हैं, उसके बाद आपका पूरा हक है, जैसे आपने धोना है आप धोइए, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट कीजिए, और रिपोर्ट करने के बाद ना हो तो फिर आपका हक है पूरा। ये वाली चीज़ें तो है, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो जी। और इसके सीटिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं, मैं हूं इस टाइम सेकंड रॉ में, सो आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब कंफर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, मुझे सच में इतना कंफर्ट फील हो रहा है। और अगर 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ भी इसको काफ़ी अच्छे से लॉन्ग ट्रिप में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी सर अपना एक्सपीरियंस, सर ने जैसा बताया कि फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है फैमिली के साथ में। और क्या रहा सर आपका इसके साथ एक्सपीरियंस? देखो मैं तो चला ही रहा हूँ इसको जी। बूट कॉम्प्रोमाइजिंग है सर इसका? 7 सीट के साथ बूट ना के बराबर आप समझ लो इसका, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी आज तक 7 सीट यूज नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है, उसमें अभी तक पन्नी लगी हुई है। हाँ, वो पन्नी अभी तक लगी हुई है। ज्यादातर लोग 7 सीटर ले तो लेते हैं कि आगे काम आएगी, इंडियन मेंटेलिटी है कि ले लो आगे काम आएगी, बट यूज नहीं होती है मोस्टली। लेकिन हाँ, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीथीन चढ़ी हुई है। बूट अभी यूज हो सकता है अगर टॉगल कर लें, काफी अच्छा खासा बूट ऐसे ही होता है जी। हमारी खुद की गाड़ी में अभी तक भी बूट स्पेस हमने यूज नहीं किया है, कोई बैठा भी नहीं है उसमें, बस 2-4 चीजें जो हैं वो ही रख लेते हैं।
7 लोगों के साथ लंबा ट्रैवल कोई नहीं करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपको पीछे या तो फिर आपको ऊपर कैरियर लगाना पड़ेगा। जी जी। 7 लोगों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी, मेरे को नहीं लगता है कि एक आध गाड़ी को छोड़कर ऐसी गाड़ी है जिसमें लास्ट रो कंफर्टेबल हो। ना इसमें है, ना 700 में है आपकी, ना आपकी सफारी में है। बिल्कुल। हाई क्रॉस में आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है और औरों के कंपैरिजन में। लास्ट रॉ में तो मतलब कॉम्प्रोमाइज ही करता है बैठने वाला बंदा, या तो बच्चों को बिठाता है या शॉर्ट हाइटेड वालों को ही बिठाता है। कोई टॉल बंदा तो नहीं बैठ सकता है। और एक और बात बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बिग डैडी वैसे अभी भी फॉर्च्यूनर ही है। सर आपको क्यों लगता है? वैसे बिग डैडी सब इसी को जानते हैं, स्कॉर्पियो एन को। ज्यादा कैपेबल है वो इससे। अच्छा, कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी आप कह सकते हो। जी। हाँ, फॉर्च्यूनर में ज़्यादा लगती है आपको। अच्छा, तो आपको लगता है कि महिंद्रा को इसमें थोड़ा मतलब और सुधार करना चाहिए? तो पैसे बढ़ा देंगे, आम आदमी की रीच से, आम आदमी की मतलब मैक्सिमम लोगों की रीच से ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर मतलब रेट में अप डाउन करके अगर इसमें वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज दे दें तो आपको लगता है कि फॉर्च्यूनर तो पिट जाने वाली है? तो फिर थार कौन लेगा? बिल्कुल। थार भी मतलब देखिए सर, बहुत ज़्यादा तो कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं करता है कि हाँ मतलब उसको लेके पहाड़ों पे ही चढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा ही यूज़ कर पाते हैं, बट ज़्यादा तो शो ऑफ होता है। सिटीज़ में ही लोग यूज़ करते हैं। वही थार का एक रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से सब, मैं खुद देखती हूँ थार अगर जा रही है तो मैं भी उसको देखने लगती हूँ, मस्त लगती है। तो ये सीन है उसके साथ। बात ये है कि 30 लाख 35 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके अपनी गाड़ी को जबरदस्ती ऑफ रोडिंग करके तोड़े जी, इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। बिल्कुल सर। वो उनके पास हो सकती है जिनके पास या हिम्मत ना हो तो पैसा हो। हाँ। ये सीन है। ये तो सही में मेरा वाला जो स्टीयरिंग है वो तो बहुत ही हैवी है, इसका मुझे अच्छा लगा। बोनट दिख रहा है? हाँ, सीट पे बैठ के पता चलता है सर। अभी मैं लास्ट रो में थी, सेकंड रो में, तो मुझे इतना विजिबल नहीं था, बट हाँ अच्छा लग रहा है। सही में ऐसे ही नहीं कहते लोग इसे बिग डैडी। एक तो ये जो इतना स्मूथ चल रहा है ना, सही में। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्कॉर्पियन चला पाऊंगी। अच्छा जी बिल्कुल, यही लग रहा था कि शायद, आपने जैसे ही बोला ना ड्राइव करो, तो मुझे लगा कि शायद नहीं, मैंने मना कर दिया, बट अब चला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑटोमेटिक का ऑटोमेटिक एडवांटेज क्या लग बहुत रहा है? ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है कि क्लच पे भी ध्यान दो, ब्रेक पेडल पे भी ध्यान दो, एक्सेलरेटर पे भी ध्यान दो। इसमें मैंने बहुत से लोगों को भी ये सुना है जो लेडीज़ के लिए रेकमेंड करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी, कि आप लोग उसमें लो, सिटीज़ वगैरह में थोड़ा सा ईजी रहता है चलाना। तो ये मुझे इस गाड़ी में भी लगा कि हाँ ईजी है। अगर लेडीज़ लें तो ऑटोमेटिक ही लें, अदरवाइज ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो ये चीज़ इसके साथ काफ़ी अच्छी लगी। मेन लेडीज के लिए मेन एडवांटेज क्या है? स्टीयरिंग का। हाँ। जो लाइट है ना स्लो स्पीड में, बिल्कुल भी जान लगाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सही है, ऐसे ही नहीं लोग बोलते इसे, और बहुत से लोग रेकमेंड भी करते हैं, बहुत से लोग बुराइयां करते हैं इसकी, बट मुझे नहीं लगता वो मतलब कहीं भी जस्टिफाई करती है बुराइयां। बट ये सही में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब चलाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लुक्स तो है ही इसके, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको But- एक बात बताऊं, जी। जो आप S11 ले रहे थे जी वो 18 लाख की पड़ती है आपको जी। ऑन रोड, ठीक जी। है? तो 50,000 रुपये और देकर आपको Z4 ऑटोमेटिक मिल जाता, जी तो आप उसको आराम से चला सकते थे। जी। सो ये था हमारा एक DDS सर का स्कॉर्पियो एन द बिग डैडी ऑफ SUVs का एक ऑनरशिप रिव्यू। होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।